ये थंबनेल दिख रहा है एसीसीएल की लाइव क्लास होने वाली आज शाम को, और मैं आपको प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस जो कि कोल इंडिया के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं और वो सेम टाइप के ही क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं आपके एसीसीएल एग्जाम में ही। तो उनका एक टेस्ट लीजिए आप, बढ़िया से आधा घंटा निकालिए अपना और देखिए कि किस तरीके के वेरिएशंस आपको पूछे जा सकते हैं एसीसीएल के एग्जाम में। देखिए सिलेबस को लेके बहुत बड़ा अपडेट है एसीसीएल में। एक्चुअल में क्या दे रखा है कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं है, बट बहुत सारे अलग अलग ट्यूटर क्या कर रहे हैं कि जो पुराना एसीसीएल का एग्जाम हुआ था वहां से जो सिलेबस पूछा गया था उसको थोड़ा सा डिकोड करके वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके से पीडीएफ बना के। बट एक्चुअलिटी ये है कि ऑफिशियली जो एसीसीएल का 2026 का नोटिफिकेशन निकला है उसमें कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं है। बट फिर तैयारी कैसे करें सर? तो तैयारी इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर अपन प्रीवियस को ही लेके चले तो प्रीवियस जो एसीसीएल का पेपर हुआ था और आज के पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पर 60 नंबर का ही टेक्निकल था, बट इस बार जो टेक्निकल है वो 80 नंबर का टेक्निकल है और 20 नंबर का नॉन टेक्निकल वगैरह वाला पोर्शन है। बट वहां पर 60-20-20 वाला रेशो चलता था, तो ये अंतर है। दूसरा, स्टार्टिंग में हम ये कर सकते हैं कि बिगिनिंग जो है वो बिगिनिंग हम जो हमारा स्टैंडर्ड सिलेबस है, भाई जेई लेवल का अगर कोई भी तैयारी करते हैं तो स्टैंडर्ड सिलेबस हमारा क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड सिलेबस जो हमारा आरआरबी या एसएससी का जो ऑफिशियल सिलेबस है 10-12 टॉपिक, उनको बहुत अच्छे से करिए। लाइक नेटवर्क थ्योरी हो जाएगा, उसमें मटेरियल हो जाएगा, एसी फंडामेंटल्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन हो जाएगा, सिंक्रोनस मशीन हो जाएगा, उसके बाद पावर सिस्टम, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटेक्टिव रिलेज, प्रोटेक्शन वाला जो पार्ट है, यूटिलाइजेशन, ट्रैक्शन, हीटिंग, लैंप, फ्यूजेस, यूटिलाइजेशन में जो पढ़ाया गया है, इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग, इतना जितना तमाम टॉपिक आपको एसएससी जेई या आरआरबी जेई के लिए पूछा जाता है वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। तो एटलीस्ट बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर एसीसीएल में कहां से क्या करें, कहां से करें। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो 70-80% जो आपका स्टैंडर्ड जेई का सिलेबस है उसको पहले कवर करिए, उसके बाद एडिशनल टॉपिक्स को देखेंगे। और हो सकता है वहां जब तक आप जो तैयार करें, जब तक ऑफिशियली कुछ न्यूज आ जाए, और नहीं आए तो फिर हम एनसीएल जो नॉर्थन कोल इंडिया लिमिटेड वाला जो पेपर हुआ था या एसीसीएल के जो प्रीवियस पेपर हुए थे उनको देख के एडिशनल टॉपिक कर सकते हैं। बट मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल मत घबराइए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 435 वैकेंसी कम नहीं होता है। अपना स्टैंडर्ड जेई का सिलेबस फॉलो करके चलिए पहले तो, उसके बाद जो एड ऑन होंगे वो सारी चीजें होंगी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब चीजों को लेके मैं वैसे ही आपके लिए कुछ प्लान कर रहा हूं, तो जब तक वो भी हो जाएगा। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है बढ़िया तरीके से, और जी सेंट्रिक पर बहुत बढ़िया तरीके का कोर्स बना हुआ है आरआरबी जेई, एसएससी जेई के ऊपर सारे 10 टॉपिक बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ा रखे, उनको जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आज रात को 8 बजे की लाइव सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच।